कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीद। जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री की एक अपील किसी बड़े उद्योग को हिलाकर रख सकती है? खबर आ रही है कि पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील से देश के स्वर्ण उद्योग में खलबली मच गई है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिलिंग का दावा है कि अगर सोने की खरीद कम हुई तो इस सेक्टर से जुड़े करीब 1 करोड़ लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ सकता है। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्वेलरी संगठनों के बड़े अधिकारी 12 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात कर सकते हैं। मुद्दा गंभीर है। भारत के GDP में 7% का योगदान देने वाला ये सेक्टर आज एक अजीब कसम है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 1 साल तक सोना न खरीदें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या चांदी पर भी यही नियम लागू है? चांदी की कीमतें भी तो आसमान छू रही है, कहीं 1.5 लाख तो कहीं से भी ऊपर है। सोना चांदी के क्षेत्र में सीधे तौर पर 50 लाख लोग जुड़े हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंचती है। इसमें ओडिशा और बंगाल से आए हुए कुशल कारीगर भी शामिल है, जिनकी रोजी रोटी इसी हुनर पर टिकी है। सवाल उठता है, क्या लाखों दुकानदार 1 साल तक बिक्री बंद करने की शपथ लेंगे? सवाल ये भी है, क्या उन कारीगरों का घर चल पाएगा जो दिन रात पसीना बहाकर गहने गढ़ते हैं? आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2024 की धनतेरस पर सोना करीब 78,493 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 2025 तक ये 65% बढ़कर 1,29,580 रुपये हो गया और अब 2026 में ये 1.5 लाख के आसपास मंडरा रहा है। जब कीमतें बढ़ रही थी तब शादियों के सीजन में कोई अपील नहीं की गई। विपक्ष सवाल उठाता रहा कि महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लेकिन अब जब रुपया कमज़ोर हो रहा है और ईरान इजराइल जैसे भू राजनीतिक तनावों के बीच विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, तब ये अपील सामने आई है। सरकार अब आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन हकीकत क्या है? 2024 में भारत ने सिर्फ 1.6 टन सोने का आयात किया, जबकि आयात 833 टन से अधिक का था। उत्पादन बढ़ाकर आयात की भरपाई करने में दशकों लग सकते हैं। दूसरी तरफ रुपए की गिरावट भी चिंताजनक है। $1 की कीमत 95 के पार जा चुकी है। पुराने बयानों की याद ताज़ा हो जाती है, जब रुपए की गिरती कीमत को देश की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था। अब गेंद जनता के पाले में है। अगले साल 9 मई को अक्षय तृतीया है और इस साल की धनतेरस भी करीब है। क्या आप देश हित में सोना खरीदना छोड़ देंगे? क्या ये अपील अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी या बेरोजगारी का नया संकट खड़ा करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सोना न खरीदना रुपए बचाने का सही तरीका है? वीडियो को लाइक करें और इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए इसे शेयर करें। देखते रहिए रियल दुनिया।